हाय फ्रेंड्स। आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पे आपको बताते चलते हम ये रिक्रूटमेंट सेक्शंस की डिटेल्स हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, डेटेड 4 मई 2021 है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 5 मई 2021 से स्टार्ट होकर के 4 जून 2021 तक चलेंगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। बात करते हैं कौन कौन सी पोजीशंस है वो। तो जो टेक्निकल ऑफिसर हैं, वर्कशॉप सुप्रीडेंट, पे लेवल 10 रहेगा, इसके लिए एज लिमिट 40 है। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। स्पोर्ट्स ऑफिसर पे लेवल 10 रहेगा, एज लिमिट 40 है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल सुप्रीडेंट पे लेवल 6 की है, एज लिमिट 35 है। एससी के लिए एक है, ओबीसी के लिए दो हैं, अनरिजर्व के लिए दो हैं, टोटल 5 हैं। जूनियर सुप्रीडेंट की बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा, एज लिमिट है वो 35 है। एससी के लिए एक है, ओबीसी के लिए दो हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, अनरिजर्व के लिए दो हैं, टोटल 6 हैं। जूनियर सुप्रीडेंट राजभाषा की बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा, एज लिमिट 35 है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा, एज लिमिट 35 है और ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए दो हैं, टोटल 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करें तो पे लेवल 4 रहेगा, एज लिमिट 30 है। एससी के लिए एक है, एससी के लिए दो हैं, एसटी के लिए एक है, ओबीसी की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए दो हैं, अनरिजर्व के लिए 4 हैं और टोटल 14 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 3 की बात करें तो एज लिमिट 30 है। एसटी के लिए दो हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए दो हैं और अनरिजर्व के लिए 4 हैं। इस प्रकार से टोटल 12 वैकेंसीज हुई। और ओवरऑल की बात करें तो टोटल 43 नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब कुछ अदर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो टेक्निकल ऑफिसर है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बी टेक इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद 5 ईयर्स रिलीवेंट एक्सपीरियंस। और एम्प्लॉइज ऑफ इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल सुप्रीडेंट, वर्कशॉप सुप्रीडेंट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स इन द पे लेवल 7 और हायर इन द इंस्टीट्यूट। स्पोर्ट्स ऑफिसर बात करें तो ग्रुप ए की पोस्ट है, ये भी मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस होना चाहिए। A record of having represented in the university college at the इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के अंदर इनकी पोस्टिंग रहेगी। जूनियर टेक्निकल सुप्रीडेंट की बात करें, ग्रुप बी की जो पोस्ट है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस इन रिलीवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 ईयर एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलीवेंट स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनकी जो स्कूल सेक्शन सेंटर यूनिट्स मिलेंगी वो है इनका। ये जूनियर टेक्निकल सुप्रीडेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंसेज विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलीवेंट फील्ड कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफिस ऑटोमेशन with excellent academic record with 5 year experience, PG degree in science with 2 years experience. या जूनियर टेक्निकल सुप्रीडेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री ऑनर्स डिग्री इन साइंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलीवेंट फील्ड with excellent academic record and 5 year experience, PG degree in science with 2 years experience, national knowledge network. जूनियर सुप्रीडेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री विद 8 ईयर एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, रूल, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन एंड सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिसेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड accustomed टू वर्क इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। जूनियर सुप्रीडेंट राजभाषा की बात करें तो मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और 1 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन हिंदी और वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें,
ग्रुप बी की पोस्ट है ये, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 3 इयर्स ड्यूरेशन कंस्ट्रक्टिव इनको रहेगी। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की बात करें तो डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और 3 इयर्स एक्सपीरियंस, बीएससी 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। या जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की बात करें तो डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, बीएससी हो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ सामान्य नियम एवं शर्तें हैं, इनको भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको आपकी एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यूज़ करें जिनको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे एज पर रिजर्व कैटेगरी के तहत वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप आईआईटी मंडी की ऑफिशियली वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.iitmandi.ac.in है, उस पर विजिट करके आप ये जानकारी है वो ले सकते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका है वो है यहाँ पे, जो अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो एनओसी भी आपको चाहिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी गई है इस पे भी कांटेक्ट करके अधिक जानकारी है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और अपडेट्स आपके लिए बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको साल 2021 के अंदर आने वाली नई नई वैकेंसीज़ की जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की वैकेंसीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जॉब्स 2021 प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं आइदर इन डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तकरीबन हम आपको गवर्नमेंट जॉब की ही जानकारी देते हैं, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट जानकारी जॉब्स की हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप इन गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।